बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा और बहुत बड़ा इजाफा। मुल्क की तारीख में पेट्रोल कभी इतनी कीमत पर नहीं पहुंचा जितनी कीमत पर पहुंच चुका है और हर खास व आम सर पकड़े बैठा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो फिर मार्केट में एक महंगाई का तूफान उठेगा जिसे रोकना शायद किसी के भी बस की बात नहीं रहेगी। अब हुआ क्या है, ओगरा की जानिब से पेट्रोल की कीमत 8 रुपये बढ़ाने की समरी भेजी जाती है जबकि कीमत बढ़ती है 12 रुपये 3 पैसे, यानी 8 रुपये ओगरा ने सिफारिश की, 4 रुपये लेवी टैक्स एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया और कीमत 12 रुपये पेट्रोल की बढ़ा दी गई। इसी तरह से मट्टी का तेल 10 रुपये 8 पैसे, हाई स्पीड डीजल 9 रुपये 53 पैसे बढ़ा दिया गया है। अब 4 रुपये का लेवी टैक्स में जो इजाफा हुआ है उसकी वजह से पेट्रोल तो महंगा हो गया है, लेकिन साथ ही साथ आवाम की मुश्किलात बहुत बढ़ गई हैं। जबकि आलमी मंडी की जब हम बात करते हैं तो आलमी मंडी में $3 फी बैरल पेट्रोल की कीमत नीचे आई है। फी बैरल पेट्रोल जो है वो $93 पर पहुंचा है, लेकिन हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमत एकदम से ऊपर चली गई। अब जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो मार्केट में कहाँ कहाँ महंगाई होती है, कौन कौन सी चीज़ महंगी होती है, उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे कि जो डेली पेट्रोल की कंजम्पशन है, जो बाइक है, रिक्शा है, यानी हर तरफ पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है, हाई स्पीड डीजल इस्तेमाल हो रहा है, मट्टी का तेल इस्तेमाल हो रहा है, ये जो डायरेक्ट सार्फिन है ये कितने मुतासिर हो रहे हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, सबसे पहले इन्हीं से बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक पेट्रोल पंप पर ही मौजूद हूँ और जो सार्फिन है इन्हीं से बात कर लेते हैं कि ये जो 12 रुपये का इजाफा है ये किस तरह से इन्होंने मैनेज करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? बहुत अच्छा जी। ठीक है, बहुत अच्छे। पेट्रोल महंगा करा के भी बहुत अच्छे है। और क्या कर सकते हैं, पेट्रोल महंगा है तो अच्छा ही होना है ना हमारे लिए। अच्छा हो गया आपके लिए? बहुत अच्छा हो गया कि रोटी कमाना बहुत मुश्किल होगी, घर का खर्च बहुत महंगा है, हर चीज़ बहुत महंगी, हमारी पहुँच से बाहर बहुत दूर होगी। आपने लोडर रिक्शा कब लिया था, क्या सोच के लिया, क्या प्लान था आपका? प्लान यही था कि चलो बच्चों के लिए रोटी कमाएंगे, खाएंगे पिएंगे, लेकिन वो भी काम मजदूरी मिलती नहीं है, किराया लोग देते नहीं है, बस वही पहले वाला ही है। पहले वाला ही पेट्रोल इतना महंगा हो जाता है तो किराया हमें वही मिलता है। कितने का पेट्रोल एक दिन में इस्तेमाल कर लेते हैं आप? 1000 रुपये अगर पेट्रोल खर्चे हो जाता है, 400-500 रुपये बच जाता है, बस सिर्फ इतना ही चक्कर चल रहा है। तो पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया, क्या किराए भी बढ़ जाएंगे? किराया बहुत मुश्किल है, किराया नहीं बढ़ते। लोग कहते हैं इतने पैसे हमने देने हैं, लेने हैं तो ले लो, नहीं लेने तो और सही। ठीक है जी, लोग कहते हैं जी किराया जितना है उतना ही देना है। कितना कमा लेते हैं, अब कैसे गुजारा होगा? 12 रुपए का पेट्रोल बढ़ जाना 1 लीटर, बहुत बड़ा इजाफा है। तो मैं ये बेटा बात कर रहा हूँ, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। मैं कहीं मिश्री शाह जा रहा हूँ इस बेटे के साथ, भाई मुझे उधर तार देना, मेरे पास इतना किराया नहीं है। या मैं ये सोचता हूँ चलो यार मैं उधर उतर जाऊँगा, इसलिए मैं इसके साथ जा रहा हूँ, कहता पेट्रोल डाल लें। तो मैं आपने इनको लिफ्ट दी है? मैंने लिफ्ट दी है भाई, चलो भी मैं आपको ना मिस्री शाह उतार दूँ, ठीक है ना। तो मैंने यही सोचा चलो यार हमारे बुजुर्ग हैं, मैं उतार दूंगा रास्ते में, मैंने बदामी बाग जाना था। किराया अफोर्ड नहीं होता, हर रोज ढूंढते हैं किसी को कि लिफ्ट मिल जाए। हाँ, मैंने तो उसको कहा या मुझे मिश्री शाह ला दो, मेरे पास मैं किसी के पास जाना है 150 ये में है, वो रास्ते में किराया लग जाएगा आने जान का, ना हो बचा लें घर के लिए। जी ना हो गया। मैं अपने कारोबार से वेला बड़ा हूँ, वेला बैठा हूँ, मजदूरी नहीं है, 1.5 महीना मजदूरी नहीं है, क्यों काम खत्म हो गया, वजह क्या होगी? काम होगा तो कोई काम पर लगाएगा ना। ये तो को की बोरी अगर 500 रुपए की थी ना, वो अगर आज 700 रुपए की होगी ना तो कोई काम नहीं चलाएगा। अगर ये पेट्रोल 100 रुपए का होगा ना तो हर काम दस्ती हो जाएगा। भाई साहब आप क्या करते हैं? मैं भी जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ जाना, ऑब्वियसली पेट्रोल बढ़ेगा तो पूरी मार्केट में एक तूफान आ जाएगा, हर चीज महंगी हो जाएगी। क्या आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, आपका घर कैसे चलेगा? हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ती, पेट्रोल बढ़ गया है, वो कह रहे भाई काम करना है करो, नहीं करना तो आप फारग हो घर जाओ, ठीक है ना। इसलिए हम लोग मजबूर है भाई काम कर रहे हैं। अब मैनेज कहाँ होगा फिर, कहाँ कहाँ कट लगेगा, कैसे घर चलेगा, क्या फिर प्लानिंग क्या होती है? यही होगी ना, फिर कोई चोरी करेगा, कोई डकैती करेगा, यही काम होगा ना। ठीक है जी, ये एक छोटे मियाँ भी पेट्रोल डलवा रहे हैं, इनसे भी जरा बात कर लेते हैं। क्या हाल है भाई? ठीक है। ठीक है, क्या नाम है आपका? शकील अब्बास।
शकील अब्बास भाई कहाँ जा रहे हैं? मैं अब सामान लेने जा रहा सामान क्या लेने जा रहे हैं? हूँ, कुर्सियों के फ्रेम लेने जा रहा हूँ। अच्छा, काम करते हैं आप? क्या काम करते हैं? वेल्डिंग का काम करता हूँ। वेल्डिंग का काम। कितनी उम्र होगी? मेरी यार 16 साल। 16 साल। बाइक कैसे चला रहे हैं आप? आप तो छोटे हैं अभी। मैं आस्ते ही चलाता हूँ, आस्ते ही चलाता रास्ता ही चलाते हैं, मेन रोड पे भी? हूँ। हाँ जी, कहाँ कहाँ तक चले जाते हैं? जोड़े पोल चल जाना, वहाँ सदर चल जाना, हरबंसपुरे चल जाना, इधर गाजियाबाद चल जाना। वैसे आपको पता है कि बाइक चलाने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? ज़रूरी है 18-19 साल होनी चाहिए। 18 होनी चाहिए। लाइसेंस भी नहीं बना आपका तो? नहीं, किसने ले दी है आपको? ये मेरे पापा की है, मैं सामान लेने जा रहा हूँ अभी। पापा ने दे दी आराम से? हाँ जी। घर वालों को भी बाइक लेके जाते हो साथ? जी। अच्छा, पेट्रोल महंगा हो गया है, पता चला है कुछ? पता। कितना? 160 रुपये हो गया। पहले कितना था? पहले तो 50-60 रुपये था। हाँ जी। कितना फर्क पड़ेगा? कितना खर्चा मिलता है? कैसे मैनेज होता है? कितना कमाते हो? बस भाजी हूँ की तुम दसीए, सारा कुछ दस दो। बस हूँ जिथे इन्ने कम करने दे पेट्रोल भी जरूरी है। जब जाना ना होना तो फिर पेट्रोल तो पाना ही पैना। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੇ, ਰੇਟ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵਧਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਓ ਜੀ। सस्ता होना चाहिए या महंगा होता रहे? होना चाहिए। कितने रुपए लीटर हो जाए? 4 रुपये लीटर जो नवाज शरीफ के दौर में होता था, इतना कम हो जाए? इतना कम हो जाए। क्यों महंगा होता जा रहा है? पता है कुछ आपको? नहीं, ये नहीं पता कुछ नहीं पता। कितने साल से काम कर रहे हो? मुझे। 5-6 साल हो गए। और बाइक कब से चला रहे हो? बाइक में अजय साल को हुआ। 1 साल हो गया, यानी 15 साल की उम्र से चला रहे हाँ हो। जी। कभी किसी वार्डन ने रोका नहीं कि आप छोटे हो, बाइक ना चलाओ? हेलमेट भी नहीं है आपके पास, नहीं रो लाइसेंस भी नहीं है, किसी ने नहीं पूछा? नहीं। हर जगह चले जाते हो? हाँ जी। चलें जी, ये हमारे छोटे ड्राइवर्स जो कि आपको पूरे लाहौर की हर सड़क पे तकरीबन नज़र आएंगे। और वो गाड़ी भी चला रहे होंगे, वो मोटरसाइकिल भी चला रहे होंगे, वो चिंची रिक्शा भी चला रहे होंगे। कुछ और शहरियों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पेट्रोल की खबर मिली कोई? पेट्रोल की तो खबर मिलती रहती है जी, 15 दिन बाद खुशखबरी देते हैं। कभी 10 रुपये महंगा हो गया, कभी 20 रुपये। 15 दिन पहले तो वैसे आवाम खुशखबरी से बच गई थी, लेकिन इस बार सारी कसर पूरी हो गई। जी जी, क्या करें जी, हुकूमत के साथ चल रहे हैं। देखें, हुकूमत के साथ है, ठीक काम करी है, कारकर्दगी ठीक है, काम ठीक है। काम तो ठीक है लेकिन जो अमला इसके साथ है ना वो गलत है। उसकी वजह से कोई भी काम जो है ना इजी होने के बजाय वो मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये है कि अवाम के लिए दिक्कत तो है। हुकूमत को क्या मशवरा देंगे? क्या करे हुकूमत के अवाम खुश हो जाए हुकूमत से? खजाना खाली है हमारा, ठीक है। अगर खजाना भरा होगा तो फिर हम उसको कुछ तजवीज़ देंगे कि अवाम के लिए ये करो। इसका मतलब महंगाई के लिए आप तैयार हैं? इंशाल्लाह ही कब तक होगी महंगाई, आखिर ख़त्म हो जाएगी तो अच्छा दिन आएगा ना। चलें जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। गुफ्तगू आपने सुन ली है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र। कितने का पेट्रोल डलवाएंगे? 100 का। इतना सारा क्या करेंगे? ले तो और क्या करें, कितने किलोमीटर जाएगी 100 में? देखें जब तक जाएगी तब तक तो चलाएंगे जी। हर रोज 100 रुपए का पेट्रोल? नहीं, कभी 150 का, कभी 100 का। लेकिन अब तो 100 रुपए का पेट्रोल मजीद कम हो गया, 12 रुपए कीमत बढ़ गई। क्या कह सकते हैं इसको क्या हुकूमत। करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ, मेडिसिन का काम करता हूँ। अच्छा, जॉब कैसी चल रही है? इंक्रीमेंट लगता है टाइम पर? नहीं लगता, कुछ भी नहीं दे रहे, बस वो 20,000 सैलरी दे रहे हैं, उसमें प्रो भी अपना पूरा करना पड़ता है, अपना लंच वगैरह भी पूरा करना पड़ता है, घर भी देने होते हैं, रेंट भी हैं, तो क्या कर सकते 20,000 तो पेट्रोल का खर्चा ही निकल जाता होगा। हैं। सही है, तो क्या कर सकते हैं। जी, 160 रुपए लीटर पेट्रोल की कीमत दिखाइए। 160 रुपए लीटर, क्योंकि जब पेट्रोल पंप तक पहुंचता है, ये देख लीजिए, 160 रुपए 34 पैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब, क्या करते हैं आप? अल्लाह पाक के एहसान। अभी तो स्टडी ही जारी है सारी है, जैसे मुल्क के हालात हैं मेरी समझ में स्टडी भी नहीं है। पेट्रोल की तो आप देख रहे हैं क्या किल्लत है। रोज़ का कम अज़ कम ना 1200 का पेट्रोल लग जाता है, ठीक है। इतनी आमदनी नहीं है, 12,000 रुपया सैलरी है हर बंदे की आम। 7 पार्ट टाइम मैं जॉब कर रहा हूँ, लेकिन सिलसिला नहीं चल रहा। कसम से बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं नहीं परेशान, हर बंदा परेशान है इस मामले में। और देखा जाए तो
पेट्रोल की वजह से हम ना तो स्टडी करने, जब पैसे नहीं होते पेट्रोल नहीं डलवाना होता तो फिर कॉलेज भी नहीं जा सकता बंदा, स्कूल भी नहीं जा सकता। अब मेरा काम था कि बच्चों को लेने के लिए जाना था, मेरे पास पेट्रोल के लिए पैसे नहीं थे। तो इतना ज़्यादा परेशान है पेट्रोल के हवाले से कि बता ही नहीं सकते। तो जो हमारे हैं हुक्मरान साहब, इमरान खान साहब, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पेट्रोल का थोड़ा सा बजट कम होना चाहिए तो आवाम के लिए आसानी हो जाए। क्या पढ़े हैं आप? मैं सेकंड ईयर कर रहा हूँ, मेरा पार्ट कंप्लीट हो गया, थर्ड ईयर में मेरा एडमिशन अभी लेना है, लेकिन मन नहीं है। क्यों, दिल क्यों नहीं है? पढ़ेंगे तो कुछ बना सकते हैं, खुद को संवार सकते हैं। मैम देखिए, पढ़ के हम क्या बनेंगे? मुल्क के हालात ही ऐसे हैं, हर तरफ समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। गवर्नमेंट जॉब भी जो कि काफ़ी प्रॉब्लम्स है, काफ़ी 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, यही कोशिश है कि यार कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए या कोई वसाइल बन जाए घर के, लेकिन कोई समझ में नहीं आ रहा क्योंकि हर जगह पे आपको पता है कि सिफारिशबाजी चल रही है। बाकी क्या कह सकते। ऐसी भी बात नहीं है, कहीं सिफारिश होगी तो कहीं मेरिट पर भी भर्तियां होती हैं, सारी सिफारिश नहीं होती। देखिए मैम, आपकी बात बजाय बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन देखा जाए कि मास्टर की ग्रेजुएशन पढ़े हुए लोग मेरे सामने 15,000 रुपया सैलरी ले रहे हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन। हालांकि मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं जो माशाल्लाह स्टडी के हवाले से बहुत स्टैंड हैं। क्या माइंड लेवल है उनके मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो क्या बेचारा कोई खरादों का काम कर रहा है, किसी ने रक्षा बना लिया हुआ है, किसी ने कुछ। लेकिन अगर मेरिट की बात होती ना, तो जो मेरे साथ हैं जैसा कि मैं हूँ, तो आगे बढ़ना चाहिए था हमें। ठीक है जी, आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन हमारे नौजवान भी बता रहे हैं जी मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से आगे बढ़ने में उनको भी मुश्किल पेश आ रही है। क्या हाल है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना? ठीक है, कैसा चल रहा है घर का सिस्टम, काम? अल्हम्दुलिल्लाह, जब से तब्दीली आई है ना, तब्दीली खुश हो गए आप? जी खुश हो गए? काफ़ी सारे खुश हैं। हाँ, इतनी खुशी की क्या वजह है? आवाम परेशान? अभी वो थोड़ा वो क्या कहते हैं, रूडली बोलना जो है ना, वो अच्छा नहीं लगेगा लेडीज हैं आप। और सब फिर सच्ची सच्ची बातें करें। 160 रुपये लीटर पेट्रोल है, ठीक है। अभी हिसाब लगाए हैं, अब पहले जब कुछ दिन के लिए 75 रुपये हुआ था ना, तो लॉकडाउन की बात करें आप? वो ठीक है, उस टाइम पे हमें औरतें भी जो थी ना, लेडीज, वो भी ताने मारती थी कि भाई अभी तो पेट्रोल सस्ता हो गया है। अभी 150 रुपये लीटर है। अभी किसी को नज़र नहीं आता किराया देने के लिए, रेंट देने के लिए, ठीक है। अभी 2 या 3 हज़ार रुपये की भी दिहाड़ी लगा लेना, तो सिर्फ एक ऑयल का पैकेट और एक घी का पैकेट ले लेना, आपका 1000 रुपया गया, ठीक है। और जो तकरीबन 45 या 50 रुपये किलो वाला आटा था ना, अभी 85 रुपये किलो मिल रहा है। हम लोग दूसरा नहीं खाते ना, ये जो चक्की का इस्तेमाल करते हैं आप? इस्तेमाल करते हैं, तो काफ़ी सारी परेशानियां बढ़ गई हैं तब्दीली के आने से, मेरी नहीं सबकी, इसलिए अल्लाह ही बेहतर करने वाला है। अच्छा भाई साहब, मुझे बताएं कि जब पेट्रोल की कीमत 12 रुपए बढ़ जाती है, बहुत बड़ा इजाफा है ये 12 रुपए की। 12 रुपये कैसे बंदा मैनेज करे? पेट्रोल महंगा होने के बाद क्या क्या महंगा होगा इसकी वजह से? पेट्रोल, डॉलर और ये सोना, ये तीनों चीज़ें महंगा होने से हर चीज़ महंगी हो जाती है, कोई भी चीज़ नीचे नहीं रहती, हर चीज़ महंगी हो रही है, हर चीज़, कोई चीज़ सस्ती नहीं। अब आपने कितना किराया बढ़ाना है फिर? मिलता जो कुछ अच्छे लोग होते हैं ना, मतलब जिनके पास पैसों की कमी नहीं है, वो लोग जो है ना, वो थोड़ा सही किराया दे देते हैं। जो अभी ये जो मिलों वाले हैं या जिनके साथ हम लोग पक्का काम कर रहे हैं ना, ये तो कहते हैं कि जी बंदे के कपड़े भी उतरवा लें तो सही है, ये किराया नहीं सही देते। अभी टन माल पहले उठाते थे ना, तो 1000 रुपया या 1200 रुपया किराया मिलता था, अभी वो भी जो उन लोगों ने कम करके 600-800 कर दिया हुआ है, ठीक है। काफ़ी सारी परेशानियाँ बढ़ गई हैं, बाकी अल्लाह का शुक्र है, टाइम पास हो रहा है, पहले भी हो रहा था, अच्छा हो रहा था, लेकिन अब ये है कि थोड़ा गुजारा चल रहा है, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। इंशाल्लाह जी बेहतरी होगी। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतें पहुंच चुकी है। पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है कि हर खास व आम परेशान हुआ बैठा है कि पेट्रोल के खर्चे को आखिर मैनेज किस तरह से किया जाए। एक और हमारे शहरी, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठीक है, क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं, और हमने क्या करना है? इतना पेट्रोल महंगा करवा के भी आप ठीक हैं? ठीक किधर है, मजबूरी से डलवाना पड़ता है। कितने का? 100 का डलवाएं। 100 रुपए का कितने किलोमीटर चलेगी? ये मकलो रोड से वापस आएंगे बस। तो 100 में मजीद कम हो गई पेट्रोल की मिकदार महंगा होने से। डबल हो गया, आमदनी उतनी है, 20,000 में क्या गुजारे होते हैं? 20,000 रुपए सैलरी, कितने लोग घर में? 6 लोग। 6 लोग।
सिर्फ आप कमाने वाले? एक बच्चा कमाने वाला साहब। फिर कैसे मैनेज होता है? क्या करें, मजबूरी के साथ वक्त गुजारना पड़ता है। अच्छा भाई साहब, पेट्रोल महंगा हुआ है, साथ साथ क्या कुछ महंगा होगा? और सब कुछ महंगा होगा। घी की कीमत बढ़ गई है 20 रुपये, 420 रुपये का पैकेट हो गया। चीनी, हर चीज़ बढ़ गई है महंगाई। मर्दों पर कितना बोझ, कैसे मैनेज करते हैं मर्द? मैंने क्या करना है, नींद नहीं आती रात को कि कैसे सुबह वक्त पास होगा। खवातीन फरमाइशें करती हैं। फरमाइशें क्या करनी, बीमारियाँ घर में नहीं जान छोड़ती, दवाइयाँ वगैरह ये। हर घर की एक ही कहानी, महंगाई का जब तूफान उठता है तो सबसे ज़्यादा परेशान हमारी गरीब आवाम होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? बड़ी कमाई हो गई, पैसे गिनते जा रहे हैं। बड़ी कमाई है, पेट्रोल ही पूरा नहीं होता। परेशान है, निके निके बच्चे हैं, पेट्रोल ही पूरा, इतनी महंगाई हो गई, क्या कर सकता है बंदा। कितने का पेट्रोल डलवा लिया? 300 का 200 का पेट्रोल डलवाते हैं, फिर पूछे सुबह के कमते हैं, पेट्रोल के पैसे नहीं, बच्चे का खर्चा भी नहीं है, क्या करें। बच्चे हैं, बेटियां हैं, क्या कर सकता है बंदा, पूरे नहीं होते, खाने के पैसे नहीं है। महंगाई तो हमेशा ऐसे ही होती है। महंगाई तो बर्बाद की खड़ी है, महंगाई तो कितने पहुंच गई है, क्या करें। आम आदमी क्या चाहता है, गरीब क्या चाहता है? गरीब क्या करें हम, गरीब लोग क्या कर सकता है, मरण के सिवा और चारा कोई नहीं है। गरीब लोग क्या करता है, इतनी महंगाई हो गई है, घर का खर्चा पूरा नहीं है, तो गरीब करे तो क्या करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। पेट्रोल डलवा लिया? नहीं डलवाने आया हूँ। अच्छा, कितने का? 148 का लीटर देते हैं। 160 रुपये हो गया भाई साहब। 160 हो गया। आप कहाँ सोए रह गए, आपको पता ही नहीं चला? मैं सोया था रात को, सुबह उठ के सुबह हुआ है। आपके सोए सोए इतनी बड़ी खुशखबरी आ गई और आप सोए रहे। मैं खुशखबरी थोड़ी है। तो 60 रुपये लीटर पेट्रोल, कैसे चलेगा घर का सिस्टम, कैसे होगा मैनेज खर्चा? बहुत मुश्किल चला रहे हैं, ठीक है, अल्लाह के आसरे पे, ठीक है ना। इन्होंने तो मार दिया हमें, किसी एक कोई अच्छा बंदा नहीं है, सारे चोर, सब एक जैसे। हाँ जी, डाकू, सारा सर डाकू। अपनी इतनी जायदादें बना दी हैं, गरीब उसी मुकाम पे खड़ा है जहाँ पे पहले था। गरीब का तो घर भी पक्का नहीं हुआ अभी तक, वो तो उसी कच्चे घर में रह रहा है। सर्दियों में गैस नहीं आती, रोटी कच्ची, गर्मियों में बिजली नहीं आती, गर्मी में बच्चे बिलक बिलक कर होते रहते हैं, क्या करें। क्या करते हैं भाई साहब आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? मैं जॉब करता हूँ एज ए एडमिन। फिक्स सैलरी है या दिहाड़ी मिलती है? सैलरी है मेरी, फिक्स है। फिक्स सैलरी है। अच्छा, जब ये आटा चीनी दाल महंगी होती है, हमारा पेट्रोल इतना महंगा हो जाता है, कोई इंक्रीमेंट लगता है, कोई तनख्वाह आपको मैं बताऊँ एक बात, ये आटा और चीनी और घी का डेली के हिसाब से, रोज़ाना के हिसाब से रेट, परसों मैं लेकर आया घी 360 रुपये किलो, आज मैं लेकर आया हूँ 370 रुपये किलो, 10 रुपये का फ़र्क घी में, आप बताएं। 2 दिन के बाद ही? 2 दिन के बाद हर चीज़, हर बंदा, ये जो हमारे जिन्होंने कंट्रोल करना होता है रेट को, वो सोए हुए हैं। प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है, सोए हुए हैं, सोए हुए हैं, कोई रेट नहीं है, किसी चोर बाजारी लगी हुई है, हर बंदा चोर बना हुआ है इधर, ऊपर से लेकर नीचे तक पिस रहा है, गरीब आदमी पिस रहा है। लेकिन मौजूदा हुकूमत तो निज़ाम को ही ठीक करने आई थी, वो निज़ाम की खराबियां गिनवाया करते थे कि ये खराबी है, इसको ठीक करेंगे। तो मैडम वो निज़ाम कैसे ठीक हो सकता है जब आपके 360 हुए हैं पार्लियामेंट में, वो निज़ाम को ठीक होने देते हैं, बताएं मुझे। वो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, हालात ठीक हो जाएं, गरीब की सुनी जाए, गरीब भी खुशहाल हो जाए, क्या हो ऐसा? मेरे ख्याल में यहाँ ना हो ना नवाज शरीफ हो, यहाँ कोई इस्लामी हुकूमत आए, ठीक है ना, जो इस्लामी सजाएं दे ये ज़ख़ीराखोरों को। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और आवाम का गमो गुस्सा भी बढ़ गया है। मजीद बात करते हैं लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। निक्के निक्के बच्चे ने इन्ना तो बगैर गुजारा भी कोई नहीं, कोई साढ़े लायक हुण की इत्थे करना चाहिए। उस तो बाद अस तो गुजारिश करने भी हुण पेट्रोल कोई सही करो, सस्ता करो। हुण इन्ने तो सवारी भी कोई नहीं ना, तो भी अस हुण निक्के निक्के बच्चे नहीं, इन्ने तो बगैर साढ़ा गुजारा भी नहीं।
ਔਰ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਮੰਦੇ ਵੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ। ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਇੱਥੇ। अच्छा भाई साहब, कितने का पेट्रोल एक दिन में खर्च हो जाता है? 400-500 का सड़ जाता है। 400-500 का? अब तो 12 रुपए कीमत बढ़ गई, अब तो खर्चा भी बढ़ गया। 12 रुपए कीमत ही हो गई। निके निके बच्चे ने, उस तो बाद 1000-1200 का तो घर का खर्चा बच्चे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ और मजीद अपने शहरियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? भाई साहब से पेट्रोल साहब बड़ा महंगा, सवारी लड़ती है साढ़े नाल, अस की करिए। तो साढ़े गाल पैंदी है, असां उन्हां दे पैंदी आ। निक्के निक्के बच्चे ने, इन्हां तो बगैर गुजारा भी कोई नहीं। कोई साढ़े लायक हुण की इत्थे करना चाहिए। उस तो बाद अस तो गुजारिश करने आ भी हुण पेट्रोल कोई सही करो, सस्ता करो। हुण इन्ने तो सवारी भी कोई नहीं ना, भी असां हुण निक्के निक्के बच्चे नहीं, इन्हें तो बगैर साढ़ा गुजारा भी नहीं। और बच्चे फिर साढ़े तो मजबूरी है, सवारी सानू गालां भी कढ़दी है, मंदे भी कढ़दी है, तुहाडे सामने वे। हुण असां की कर सकने आ इत्थे। अच्छा भाई साहब, कितने का पेट्रोल एक दिन में खर्च हो जाता है? 400-500 का सड़ जाता है। 400-500 का? अब तो 12 रुपए कीमत बढ़ गई, अब तो खर्चा भी बढ़ गया। 12 रुपए कीमत ही हो गई। निके निके बच्चे ने, उस तो बाद 1000-1200 का तो घर का खर्चा बच्चे। वो पूरा करिए, पेट्रोल पूरा करिए, जे सवारी नाल मत्था ला के सिर पड़ाइए, जे जैल जाइए। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? होना है चाहिए पेट्रोल सस्ता करन, कोई अमन आवे, हर शै है ना जेड़ा भी मतलब एक सुकून दे विच होवे। उस तो बाद अगे पेट्रोल होंदा सी 60-70 होंदा सी, 30-35 किराया होंदा सी, आराम नाल सुकून चलदा सी। ते हुण इह पेट्रोल भी महंगा, सब कुछ महंगा। उस तो बाद मेरे बच्चे फिर हुण असां इत्थे की करिए। पेट्रोल भी महंगा और हर चीज महंगी हो गई है। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है, आप बड़े ठीक। नाराज हो रहे थे, मैंने देखा दूर से इन सब पे। की होना, पेट्रोल इन्ना महंगा हो गया, की करे बंदा। ये की कहंदा महंगाई है, कहंदा गरीबी। कोई गरीब रहन ही नहीं देना इन्हें। की करिए असी? आटा इन्ना महंगा, घ्यो इन्ना महंगा, घबराना नहीं। की नहीं घबराना? अज तो 5 रुपये सवारी तो वध ले लीए, सवारी लड़न लग पैंदी। तेल इन्ना महंगा हो गया, की किधर नूं जावे इंसान। बत्ती दे बिल इन्ने महंगे हो गए ने, की करे बंदा। जे चीज़ का एक्शन है तो चीज़ यहाँ महंगी हो जाती है, यहाँ शार्ट हो जाती है। चाचे दसो। हर चीज वेखो, हर चीज नूं पता है। कोई ऐसा बंदा नहीं मस्जिद च बह के लोग गिला कर रहे हैं। ये जब होवे तो फिर अल्लाह खैर की ते वाम दा की हाल होना कुछ। अच्छा, मुझे बताएं भाई साहब, आज क्या सवारी नहीं है, काम नहीं है, क्या परेशानी? आज इतना बीपी क्यों हाई करा रहे हैं आप अपना? क्यों गुस्सा कर रहे हैं इतना? गुस्सा ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇ ਹਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਵੇਗਾ ना। आप क्या करते भाई साहब? कुछ भी नहीं, रिक्शा चलाते हैं। इतना बड़ा काम करते हैं, आप कह रहे कुछ भी नहीं करते। ये हम कौन सा जहाज चला रहे हैं? जहाज से ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये बैन है, पता है आपको? चले रोजी तो कमानी है ना, बच्चे तो पालने ना इसमें। तो कितना किराया हो गया सवारी का? सवारी झगड़ती है हमारे साथ, किराया नहीं देती। वो कहती नहीं आप बढ़ा रहे हैं, आप बढ़ा रहे हैं। तो हम कहते हैं से गिला करें जो इतनी महंगाई कर रहा है। कितने घंटे रिक्शा चला लेते भाई? यही कुछ 5-6 घंटे चला लेते हैं बस। और कितना कमा लेते हैं? बस जितना अल्लाह ताला ने लिखा नसीब में उतना दे देते। और अच्छे से चल जाता है? हाँ जी, खर्चा चलता है इससे। ठीक है जी, थोड़ी जगह दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। ठीक है, बड़ी देर से आप खड़े सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? पेट्रोल महंगा हो गया, कोई फर्क पड़ेगा आपकी जिंदगी पे या सब ठीक है? फर्क सारा पड़ता है, महंगाई है यार। आपका कितना बजट आउट होगा? पहले कितने में घर चलता था, आजकल कितने में चल रहा है? नहीं, खर्च सारा सही कर रहा है। इस तरह असं छोटे होंदे सुनते आ रहे हैं भी ये कुछ ही हो रहा है। कोई फर्क नहीं है? नहीं, कोई भाई साहब क्या हाल है? ठीक है। महंगाई से कुछ फर्क पड़ता है? ये कह रहे हैं कि हमेशा होती है, कोई फर्क नहीं है। नहीं, फर्क तो पड़ता है। मौजूदा हुकूमत तो इसीलिए आई थी कि हम गरीब को खुशहाल करेंगे, हम गरीब के लिए सोचें। ये पीस रहा है गरीब तबका, मेरा आदमी मीर होता है। गरीब क्या चाहता है? उसको तो रोटी खाने के लिए चाहिए, बस रोटी चाहिए।
हाँ जी सस्ती रोटी हाँ जी, और जो मर्जी होता रहे, जो मर्जी हो, वो तो घर का सर्किट चलाना ही है ना। गरीब को सिर्फ सस्ती रोटी चाहिए जो उसको मिल नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम क्या सलाम। हाल है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मैं ओवरसीज हूँ। अच्छा, ओवरसीज है। ओवरसीज बड़ा उन्होंने पीटीआई का साथ दिया है, अभी क्या हालात है? ठीक चल रहा है हमारा मुल्क? मुल्क तो देखें, आपको भी पता है, पूछने की ज़रूरत नहीं मुल्क किस तरफ जा रहा है। आप लोग बेहतर समझते हैं कि ओवरसीज़ों का बस इन्होंने सहारा लिया है, उनको बेनिफिट कोई नहीं दिए। जो उनसे लेना था वो ले लिया, पैसा लिया, वोट लिए, जो भी इनकी पॉलिसी हैं, आप समझदार हैं। मैं दुबई में मैंने 17 साल गुजारे हैं, अभी मैं कतर में सेटअप कर रहा हूँ। तो वो जो ओवरसीज़ को चाहिए फैसिलिटीज़ वो नहीं मिल रही। उनको तो ये चाहिए कि हमारे मुल्क में अगर हम एक दरम भेज रहे हैं तो वहाँ इससे गुजारा हो रहा है। उनको ये चाहिए कि महंगाई नहीं है। ये क्या है, कमीशन बन गया, कमीशन से क्या है, कुछ नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए कितनी देर हो गई पाकिस्तान में आप? मेरे को अभी तकरीबन कोई 2 साल हो गए हैं। मैं 2 साल से? कोविड की वजह से? जी, कोविड की वजह से मेरा काफ़ी लॉस हुआ है यूएई में। 2 साल से पाकिस्तान में क्या हालात देख रहे हैं? एनालिसिस करें, बताएं हमें। मैडम, ये तो जो अगर आप एनालिसिस करें कि दुबई से ये तो 500 साल पीछे है मुल्क। डेवलप्ड कंट्री से तो हम कर ही नहीं रहे, हम तो अपने मुल्क की हालात को देखते हुए कर रहे हैं। हालात भी बहुत बुरे हैं वहाँ। तो देखे ना, अब हर बंदा मुल्क कारोबार चल रहे हैं, एक्सपो वगैरह, ये वो, उन लोगों से तो आप अपने को कंपेयर करें ही ना। छोड़ दें ये बातें, आप सिर्फ अपने मुल्क की बात करें। उनसे तो हम बहुत पीछे हैं, कारोबार तो है ही नहीं यहाँ। हमारे मुल्क में क्या होना चाहिए जो अभी तक आपको लग रहा है कि नहीं हुआ? क्योंकि आप बाहर भी रह के आए हैं, यहाँ भी हालात। हमारे मुल्क में देखें, मैंने जो वहाँ मैं जब गया था, मैं एक लेबर था। मैं लेबर से मैंने वहाँ 5 कंपनियाँ बनाई। 5 कंपनियाँ बनाने के बावजूद वहाँ क्या देखा कि वहाँ हर बंदे को एक नज़र से देखा जाता है। अरबी क्या बोलते हैं बाबा, कुल्लो इंसान सेम सेम। मसावात। जी, मसावात। यहाँ कानून है, उनके इदारे मजबूत हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ क्या है, एक आदमी पुलिस वाला है, वो पैसे लेकर सारे काम कर रहे हैं। ये पेट्रोल अब 13 रुपये लीटर रात हो गया, ठीक है। अगर सवारी से किराया मांगते हैं, वो कहते हैं किस चीज़ का किराया। हर मसले हल हो जाते हैं, ठीक है। इतनी महंगाई है, हमारा बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो प्लीज़ मेहरबानी साहब की महंगाई कम करें। महंगाई कम हो जाए तो आवाम खुश? आवाम खुश हो जाए कि जब घर में झगड़े लड़ाई नहीं होगी महंगाई की वजह। घर जाते हैं बच्चे हैं, आप लड़ते हैं जाके घर में, झगड़ा करते हैं? झगड़े वाली बात मैं नहीं करता, और लोग करते होंगे। जिसकी दिहाड़ी नहीं लग रही वो परेशान है, कारोबार नहीं है। अच्छा, खवातीन क्या कहती हैं? खवातीन समझती हैं एटलीस्ट कम से कम महंगाई को यहाँ ही कंट्रोल कर लें, आगे ना जाने दें। ये हमको भी पता है कि जो महंगाई होगी है वो पीछे तो नहीं आएगी, इसको यहाँ ही कंट्रोल कर लें। फुल स्टॉप लगा दे, अब आगे ना जाए। जी जी। अच्छा, मुझे बताएं कि खवातीन क्या कहती हैं, क्यों लड़ती हैं? उनको क्यों नहीं पता कि महंगाई होती जा रही? खवातीन को वो भी अपनी जगह पे वो भी सही है, ठीक है। घर चलाना होता है उन्होंने, बच्चे होते हैं, ठीक है। इसलिए वो अपनी जगह पे सही है। बाहर जो मर्द होते हैं वो सारी दिहाड़ी परेशान होते हैं कारोबार के लिए, ठीक है। उनको घर में तो नहीं ना पता बाहर क्या हालात है क्या नहीं है, इसलिए गरीब इन्ने के परेशान ने। गरीब लड़ाइयाँ कर घर च लड़ाइयाँ हो जांदियां, बाहर रक्शियां ते चलाते हैं, उत्थे लड़ाई, सवारियां लड़ाई कर दियां, आप लड़ाई करके सिर पड़वाई जा रहे हैं। वहाँ बड़ी परेशान है। ये बहुत महंगाई हो गई है। महंगाई घट करेगा तो फिर फायदा होएगा। घी का शिकवा कर रहे थे भाई साहब आप भी, घी की कीमत बता रहे थे। घी की कीमत जी 30 रुपये 200 रुपये किलो है घ्यो, हूँ 400 रुपये किलो होया। उनका की मसला क्यों होया 400 रुपये किलो? पूछते हैं, यही पूछते हैं 400 रुपये किलो क्यों है? क्यों? गरीब किधर से खाएगा? 500 रुपये दिहाड़ी है जिसकी, वो 400 रुपये किलो क्यों लेगा और क्या करेगा? बहुत मुश्किल हो गई। जब मियाँ साहब गए हैं, मियाँ साहब चीट छोड़ के चले गए, 135 रुपये किलो घी था, अब 410 रुपये किलो घी है। अभी ये कह रहा 500 पे जाएगा, ठीक है। जिसकी दिहाड़ी मिसाल 1000 रुपये भी लगाए, वो 500 का घी लेके आएगा, बाकी खर्चे कहाँ से करेगा? किराए नमाज शरीफ की घुमत 55-60 रुपये लीटर तेल सी, हूँ 170 हो गया। उनकी हुकूमत में 117, 18, 20 तक भी गया था। हाँ जी, वापस आ गया। और रेट 35 रुपये लीटर भी था, 30 रुपये भी था। पुआते थे हम, चलाते 10 रुपये सवारी भी लेते थे। अब 15 रुपये, वही सवारी 15 रुपये दे रही है। अच्छा,
भाई साहब 5 रुपए लीटर, मगर इतना लीटर मगर 100 रुपया बढ़े, 5 रुपया हम बताए। हमारा भी दोस्त देखे ना, हम 5 रुपए सवारी पर, मगर आपने कितना किराया बढ़ाना है? कोई बैठ के डिस्कशन हो गई है? ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟ ਕਰੀਏ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, आवाम खुश होवे। मजदूर जो लोग रिक्शे पे मजदूर लोग ही बैठते हैं ना, बड़े लोग तो नहीं ना बैठते, वो हमारे जैसे लोग बैठते हैं। हम किराया बढ़ाए, वो भी पहले परेशान है, हम किराया बढ़ाए और परेशान हो क्यों? हम तो फिर भी गुजारा वो। अच्छा भाई मुझे ये बताइए कि अब पेट्रोल जब महंगा हुआ है तो क्या सिर्फ बात पेट्रोल तक रहेगी या बाकी चीजों पे भी असर? की चीज़ों को भी असर होगा ना, या सारी चीज़ों पर असर पे। हम 400 रुपये लीटर तेल पाते हैं इंजन पे, और 300 रुपये लीटर था, 450 होना 500 रुपये लीटर है। वो भी महंगाई है, इतनी महंगाई हो रही है। डीजल या पेट्रोल महंगा, केड़ी गड्डी लैके आएगी, उन्हें किराया खर्चा लेना है ना, वो किराया खर्चा जेड़ी गंदम लैके आएगा उसके ऊपर पड़ेगा, जो चीज़ लैके आएगा उसके ऊपर ही किराया पड़ेगा ना, वो किराया ऊपर पड़ेगा तो चीज़ें महंगियाँ बिकनी है। बिल्कुल जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होना बिल्कुल ऐसा ही है कि महंगाई का एक तूफान उठता है और आवाम को परेशान करता है, क्योंकि चाहे वो टमाटर है, प्याज है, आलू है, सब्ज़ मिर्चें हैं, गंदम है, कोई भी चीज़ है जो उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाता है तो कभी भी कारोबारी अफराद उसे अपने कंधों पे नहीं लेते, बल्कि वो सारे का सारा बोझ आवाम पर डिलीवर होता है और महंगाई मजीद बढ़ती है। अब इस सारी सूरत हाल में पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अहदेदारान क्या कहते हैं कि इस वक्त आलमी मंडी में क्या सूरत हाल है, मुल्की सूरत हाल क्या है, बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। मुझे ये लग रहा है कि जिस ये ट्रेंड पे अगर यही थोड़ी सी कंट्रोवर्सी चलती रही तो हम कहीं 200 रुपये लीटर पर ना पहुँच जाए। ये अगर इसी तरह ये पास ऑन करते रहे, गवर्नमेंट के पास बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं, फंड्स होते हैं जहां से वो पब्लिक को, कॉमन मैन को रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन ये है कि इन्होंने 100% जो है वो पास ऑन करना शुरू कर दिया है। मैं इस हवाले से मतलब वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। पिछली हुकूमतों में हाईएस्ट प्राइस $147 तक गई थी, लेकिन फिर भी 117 रुपये से ज़्यादा नहीं बढ़ा था। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक ही बार में इतना बड़ा इजाफा क्यों हो गया और आने वाले वक्त में क्या ये इजाफा वापस होगा या फिर ऊपर जाएगी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें? मजीद इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे जी। हमारे साथ ख्वाजा आतिफ साहब मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए कि एकदम से 12 रुपये का इजाफा हो जाना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, पेट्रोल की कीमत में, क्या माजी में भी ऐसा होता रहा या फिर कुछ मुख्तलिफ हो रहा है इस बार? थैंक यू जी, आपने बड़ा सेंसिटिव, जिस तरह का ये आपके लिए एज अ कंज्यूमर कस्टमर इशू है, इसी तरह का ये हमारे लिए भी है। बीइंग अ बिजनेसमैन हमारे लिए भी उतना ही कंसर्न है। ये माशाल्लाह दोनों रिकॉर्ड जो बने हैं हाईएस्ट इंक्रीज़ के, वो इसी गवर्नमेंट में बने हैं। एक दफ़ा इन्होंने 25 रुपये बढ़ाया है, अभी इस दफ़ा दूसरी दफ़ा में इन्होंने 12 रुपये एकदम से बढ़ाया है। मेरा ख्याल है जी कि बिल्कुल हुकूमत बेबस हो चुकी है, इनको बिल्कुल इस पे कोई विजन नहीं है, कोई इनके पास को शॉक्स को रोकने के लिए कोई कुशन होता है कि इनको यही बात समझ नहीं आ रही कि 1 रुपया लीटर बढ़ने से भी तमाम जितनी आपकी कमोडिटीज़ हैं, हर चीज़ है, ट्रांसपोर्ट है, आपके खाने पीने की रोज़मर्रा की चीज़ें सब महंगी हो जाती हैं। इसको कंट्रोल किया जाए, इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं है इनके पास कि आपको पता है कि अपवर्ड ट्रेंड जा रहा है, आप एक्सपोर्ट करके स्टोरेज करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख लें ताकि पब्लिक को जब महंगा हो तो आप रिलीफ देने के काबिल हो। ये डेली बेसिस के ऊपर डंक टपाउट टाइप जो है वो पॉलिसी के तहत चल रहे हैं। और अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जैसा कि आपने कहा कि उस तरह की कोई पॉलिसी नहीं है कि हम सेव कर लें मुश्किल वक्त में फिर वो पेट्रोल इस्तेमाल करें। अभी आलमी मंडी में सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं है जितनी कीमतें हमारे यहाँ बढ़ गई हैं, क्या ऐसा है? देखें, डेफिनेटली प्राइसेस आलमी मंडी में इंक्रीज़ तो हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है। एक आप मुझे ये लग रहा है कि जिस ये ट्रेंड पे अगर यही थोड़ी सी कंट्रोवर्सी चलती रही तो हम कहीं 200 रुपये लीटर पर ना पहुंच जाए।
ये अगर इसी तरह ये पास ऑन करते रहे, गवर्नमेंट के पास बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं, फंड्स होते हैं जहां से वो पब्लिक को, कॉमन मैन को रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन ये है कि इन्होंने 100% जो है वो पास ऑन करना शुरू कर दिया है। मैं इस हवाले से मतलब वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। पिछली हुकूमतों में हाईएस्ट प्राइस $147 तक गई थी, लेकिन फिर भी 117 रुपये से ज़्यादा नहीं बढ़ा था। हाँ जी। अच्छा सर, अब ये मुझे बताइए कि ये लीवी टैक्स का क्या मामला है, क्योंकि हम ये सुनते आए हैं अब 4 रुपये लीवी टैक्स की मद में भी मजीद बढ़ गया है। कितना हुआ करता था, अब ये वक्त गुजरने के साथ साथ कितना हो गया है, ज़रा हम आवाम को भी समझाइए और हमें भी समझाइए। देखें, जो पेट्रोलियम लेवी है ये इन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ कमिट किया है कि ये मिनिमम 30 रुपीज़ के ऊपर लेके इसको जाएंगे। तो इन्होंने उसके लिए उनसे जो कमिट किया हुआ है वो हर महीने में 4 रुपये हर फर्स्ट को इन्होंने, जो 30th के बाद जो महीना चेंज होगा जब, तो 4 रुपये इन्होंने हर सूरत में इसको ऐड ऑन करना है। और ये जितनी देर 30 रुपये पे नहीं जाएगा, वो मतलब मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन के लिए उन्होंने इसको वो पेट्रोलियम लेवी का जो है वो उसमें डाला हुआ है। तो बहुत बुरी और बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं आप। ये खबरें तो हैं, लेकिन देखिए जैसे आप भी बोल बोल के थक गए हैं, हम भी बोल बोल के थक गए हैं। ये मतलब हर दिन नया बुरान आ रहा है और उससे हर चीज़, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे तमाम लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं, अमीर से अमीर भी और गरीब से गरीब भी। तो इस पर मेरा ख्याल है अभी भी हुकूमत को होश के नाखून देने चाहिए। इस पे कोई मजबूत किस्म की पॉलिसी, जो स्टेक होल्डर्स हैं, अगर इनको समझ नहीं आ रही तो लोगों को साथ शामिल करके, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको शामिल करके कोई पॉलिसी बना लें। अच्छा आतिफ साहब, मुझे सर ये बताइए कि अभी जो आलमी मंडी की सूरत हाल है और जो हमारे यहाँ सूरत हाल है, इस सारे मामलात में 4 रुपये आपने खबर दे दी कि हर 15 दिन के बाद लेवी टैक्स की मद में मजीद आवाम पर बोझ पड़ेगा। पेट्रोल की मद में भी क्या मजीद बोझ पड़ेगा? ये मामला कहाँ तक जाएगा? देखें, अभी तो जो थिंक टैंक हैं जो इस फील्ड के अंदर, वो ये कह रहे हैं कि जो ये क्राइसिस अभी चला है, को गल्फ़ के अंदर वॉर का सिलसिला भी बन गया है, तो इस वजह से ये $100 शायद क्रॉस कर जाए। तो अगर वो क्रॉस कर गया तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट उसके ऊपर आएगा और प्राइसेस फिर अगर गवर्नमेंट खुद नहीं इसको बेयर करेगी तो वो अल्टीमेटली अगर पब्लिक में पास ऑन होगा तो फिर तो प्राइसेस 100% बढ़ेंगी। अभी फिर बहुत शुक्रिया ख्वाजा आतिफ साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है कि किस तरह से पॉलिसीज़ पर इनकी जानिब से सवालिया निशान लगाया गया है कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जा सकती हैं अपने मुल्की हालात को, अपनी मौशी सूरत हाल को देखते हुए कि आवाम पर कम से कम बोझ पड़े और जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इस तरह से बेकाबू होती जा रही हैं और उन्हीं की वजह से जो महंगाई बेकाबू होती जा रही है उसको भी कुछ कंट्रोल किया जाए। मुझे अपनी इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।